गुड गवर्नेंस। सो समरी क्या है, जो कंसेप्ट है हमारा गुड गवर्नेंस का वो बहुत ज़्यादा नाइस है। इसमें जो फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट है गुड गवर्नेंस का। तो बेसिकली गुड गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ भला करेगी लोगों का। एंड गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि सोसाइटी का भला करने के लिए, सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट भी काम करे, आम जनता भी काम करे, ठीक है, लोग भी काम करें और एनजीओज भी काम करें, प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, सब मिलके काम करें, ठीक है। सो जो कॉन्टेक्स्ट है गुड गवर्नेंस का वो बहुत अच्छा है, ठीक है। जो कंसेप्ट है इट्स वेरी नाइस। जो फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं गुड गवर्नेंस के, द एक्सटेंट एट द लेवल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एट द नेशनल अदर लो लेवल ऑफ वेरी वास्ट। और ये हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि हमारे गांव में एक तालाब है, तालाब में गंदगी, अगर हम चाहें तो सारे लोग मिलकर उस तालाब को साफ करा सकते हैं। तो वो क्या है, एग्जाम्पल हो गया गुड गवर्नेंस का। इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन दी प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज़, ठीक है, ऑफ गोल्स ऑफ दिस मेनली प्रपोज्ड बाय द पॉपुलेशन। अब इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि गुड गवर्नेंस हम क्यों अचीव नहीं कर पाते, ये सब कुछ हम देखेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द गुड गवर्नेंस। सो गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस का मतलब होता है पावर, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, ऐसे प्लान, ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनका एम क्या हो, इंप्रूव करना हो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है, ठीक है। देखो जनरली होता है क्या, लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वही सारे काम करे, वही सारे टास्क करे, ठीक है, और उससे मैक्सिमम रिजल्ट आए और हमारा कम से कम पैसा लगे, खुद वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। लेकिन जो गवर्नेंस है वो गुड़ का बनता है जब जितने भी डिसीजन, जो भी एक्शंस हो, वो गवर्नमेंट ले, लेकिन वो पीपल के कंसेंट पे हो, पीपल से वो अकाउंटेबिलिटी हो, एंड प्लस में साथ में मिलकर लोग भी खुद उस चीज़ को करें, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस तब अचीव होती है। अगर मैं बात करूँ फीचर्स क्या है हमारे गुड गवर्नेंस के, तो लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ मतलब कानून, और समाज में चीज़ें ठीक रहें। पीपल कैरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पीपल खुद कैरी कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जो समाज में कोई भी चीज़ कैसे होनी है उस चीज़ को खुद भी देख रहे हैं। जस्टिस एंड रैशनलिटी बेसिस ऑफ द डिसीजन, तो कोई भी काम हो रहा है तो वो डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। ओके, करप्शन फ्री गवर्नेंस, ठीक है, करप्शन फ्री गवर्नेंस। तो जो करप्शन मतलब ऐसी ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें करप्शन ना हो, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे गुड गवर्नेंस के। जो कंसर्न है हमारे गुड गवर्नेंस का वो बहुत ज़्यादा क्लियरली वॉइस होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट में। एक बैंक है, उसने एक रिपोर्ट निकाली और ये कंसेप्ट लाया गुड गवर्नेंस का। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, क्या लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्या लोग इन्फॉर्म्ड है, क्या लोगों को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या लोग जो है वो डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर इवन डिसीजन मेकर्स को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। मतलब अगर कोई डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट, तो क्या गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वुमेन को इक्वल पार्टनर्स है मेन में, मतलब मेन और वुमेन को साथ का ही एक पोजीशन दी गई है कि नहीं दी गई सोसाइटी में, ठीक है। पुअर नीड्स ऑफ द पुअर एंड डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं कि नहीं, पीपल्स ह्यूमन राइट गारंटेड है कि नहीं, जो नीड्स हैं फ्यूचर जनरेशन की कंसिडर इन करंट पॉलिसीज, ठीक है। डू पीपल ओन देयर स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नेंस, क्या लोग खुद ओन करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस को। अब मतलब ये सारे क्वेश्चन मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी हम कह सकते हैं वहाँ पे क्या है, गुड गवर्नेंस है, ठीक है। खैर, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जवाबदेही, ठीक है। इसका ये इम्प्लाई करता है जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी नौकर होता है, वो आंसरेबल है कि क्या उसने किया और क्या उसने नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, कि आप जवाब दोगे जो भी एक्शन आपने लिया है, जो भी डिसीजन आपने लिया है, ठीक है। एंड दिस इज सॉट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। और ये चीज़ हमारे कहाँ कहाँ आपको दिखती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी मिलती है। पार्लियामेंट में क्या होता है, बहुत से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लोगों पे क्या है, क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि आप ये पॉलिसी लाए तो क्यों लाए, क्वेश्चन डिबेट डिस्कशंस होती हैं, बजट जो है वो अप्रूव होता है, ठीक है। कमिटीज़ बैठती हैं, ये सब कुछ। अकाउंटेबल जो सिस्टम होता है गवर्नेंस का मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे सरकार जो भी कर रही है तो उसमें लोग उसको आंसरेबल ठहरा सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स बताएं ऐसे सिविल सर्वेंट्स के, मतलब सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए उस टाइम पे, तो अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर होना चाहिए। कैसा बिहेवियर होना चाहिए कि वो अचीवमेंट करे, कोई आउटकम लाए, ठीक है। जडिशियस यूज़ करे अथॉरिटी का, ऐसा ना हो कि गलत कामों के लिए यूज़ करे। हैप्पीनेस, लोग किस चीज़ में खुश है वो देखें। रीज़न एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन ले, अपनी मन मर्जी से ना करें, ठीक है। शिर्किंग ऑफ वर्क टू बी आइडेंटिफाइड एंड पनिश्ड, ठीक है। अगर किसी ने काम नहीं करा तो उसको पनिशमेंट भी दो। टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन करो, बहुत सारी प्लान्स पॉलिसीज आ जाते हैं लेकिन वो टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। जैसे कि ये रोड बनना था, ठीक है, ये रोड बनना था अगले 1 महीने में, लेकिन वो बना अगले 1 साल में, तो टाइम बाउंड, टाइम की कोई कदर नहीं है, उस चीज़ को ठीक करो। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इंसान वो कैसा होना चाहिए जो सरकारी नौकर है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसमें, प्रेजर्वेंस होनी चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए।
अपराइटनेस, फ्रेंडलीनेस, फर्मनेस होनी चाहिए उसको डील करने में, मतलब जैसे कि एक सरकारी नौकर जो होता है, कर्मचारी, वो लोगों के साथ डील करता है, लोगों की समस्याओं को सुने और उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखे, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क विच शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द स्किल इन एक्शन एंड क्वेश्चन परफेक्शन, ऐसा काम उसको दो करने के लिए जिसमें उसके पास एक स्किल हो करने की, ठीक है, योग्यता होनी चाहिए। गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड सेवरल मेजर्स भी लिए गए हैं इसके चलते, ठीक है, कैसे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करे, कैसे जवाबदेही बना के रखे, जैसे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मशीनरी फॉर द रीड्रेस ऑफ पब्लिक ग्रेवेंसेस, मतलब लोगों के कोई भी ग्रेवेंस का मतलब है जो भी शिकायतें हैं उनको सुलझाने के लिए, ठीक है, तौर तरीके। रिकॉग्निशन ऑफ द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करो राइट टू इन्फॉर्मेशन को, आरटीआई को। ई गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़, ठीक है, ई गवर्नेंस को यूज़ करो। ई गवर्नेंस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक, फ़ोन से गवर्नेंस करो, फ़ोन से देखो, जैसे कि कोई इस तालाब में कचरा नहीं फेंकेगा तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक वो लगा दिया, दैट इज़ कैमरा लगा दिया, और उस तरीके से हम देख रहे हैं कि हाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है। आईटी का यूज़ करो, कंप्यूटर का यूज़ करो। डेमोक्रेटाइजेशन करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो, इसका मतलब है कि लोगों को अधिकार दो लाइफ के डिसीजंस लेने का, ठीक है। एम्पावरमेंट करो मार्जिनाइज ग्रुप्स के, स्पेशली वुमेन, मतलब जो भी कमज़ोर हैं, ऐसे 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 ग्रुप्स जो हमारे समाज में कमज़ोर हैं उनको बढ़ावा दो। फेयर कंपटीशन रखो लोगों के, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, एंड रिव्यू करो बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बनी पड़े हैं, वो शायद आज के टाइम पे ठीक नहीं हो, आज के टाइम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, उन चीज़ों को बेटर करो, ठीक है। हिंड्रेंस टू गुड गवर्नेंस, करप्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ, कल्चर ऑफ वायलेंस, ठीक है। हिंड्रेंस क्या रुकावटें हैं, तो एक तो है करप्शन, करप्शन का मतलब है क्या कि सरकारी कर्मचारी कोई भी काम नहीं करेगा, इलीगल काम कर देगा, ठीक है, इलीगल काम कर देगा पैसे लेके, तो दैट इज़ करप्शन। पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डेफिनेटली उस सोसाइटी को मैनेज करना मुश्किल होगा। कल्चर ऑफ वायलेंस, और बहुत ज़्यादा क्या है, वायलेंस, मतलब हिंसा बढ़ रहा है, ठीक है। करप्शन का क्या मतलब है, इलीगल यूज़ करना अपनी अथॉरिटी का, जैसे कि पर्सनल गेन्स हो, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ काम करना। सो करप्शन एक यूनिवर्सल डिजीज़ कॉजिंग हार्म है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाता है, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा शेप ऑफ कैंसर इसने ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। स्टेप्स भी लिए गए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ब्रेकिंग द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस, मतलब कोशिश की जाती है कि पॉलिटिशियंस जो हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स मतलब सरकारी कर्मचारी जो क्रिमिनल्स हैं वो आपस में कोई नेक्सस ना बैठाए, मतलब आपस में ही संबंध ना रखें, ठीक है। इंश्योरिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट का मतलब है कि कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा काम देने की बात की गई है, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट्स, दैट इज़ क्या होता है, ये हमने पढ़ा था PLI कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के राइट्स का हनन हुआ है, तो आप उसके जा सकते हो सीधा कोर्ट में और PLI डाल सकते हो, दैट इज़ इट्स लाइक अ कंप्लेंट डाल सकते हो वहाँ पे जाके। राइट टू इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया है कि लोगों को जानने का हक है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया है। स्ट्रेंथनिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी, स्किल एटीट्यूडनल चेंज एंड अवेयरनेस ऑफ दी सोशल प्रॉब्लम्स, लोगों को भी बताया जा रहा है कि क्या हो, दैट इज़ एक तो पहला तो एटीट्यूड जो बाबू 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 हो रहा था ना, उसको ठीक करने की कोशिश की गई है, तो दैट इज़ फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द करप्ट इमीडिएटली आफ्टर द चार्जेस आर फ्रेम्ड, ठीक है, तो फॉर फीचर कर दो। फॉर फीचर का मतलब है जब्त कर लेना, अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसने करप्शन करा है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ रिलीज़ किया जा सकता है अगर पर्सन जो है प्रूव होता है इनोसेंट, ठीक है, मतलब उसने कुछ गुनाह नहीं किया, सब प्रूव हो जाता है। तो इंप्रूविंग द ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग को बढ़ाओ, सिंप्लीफिकेशन करो रूल्स एंड प्रोसीजर वर्क की, ठीक है। मोबिलाइज करो सोसाइटी को भी बढ़ाओ, एंड मतलब सोसाइटी में भी एक अवेयरनेस फैलाओ कि आप सोसाइटी का पार्ट हो तो आपको सोसाइटी का ख्याल रखना है। रूल ऑफ लॉ लाओ, मतलब एक ऐसा कानून जहाँ पे रूल, जो ऐसा देश जहाँ पे रूल जो है लॉ, मतलब जो राज्य है वो लॉ का चलता है, ठीक है। पुटिंग एन एंड टू द सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज एंड नेपोटिज्म फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड कर दो किसको, एंड कर दो सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज एंड नेपोटिज्म को, जो भी गलत चीज़ें हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब देखो गुड गवर्नेंस जो है वो कंसर्न है कि अब किस तरीके से इफेक्टिव लॉज, किस तरीके से हम जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, मोबिलाइज एंड यूटिलाइज कर सकते हैं कंट्री के रिसोर्सेज को, मतलब किस तरीके से हम कितने बेहतर तरीके से रिसोर्सेज का मतलब है जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसको बेहतरी में लगाएं और सबका बेनिफिट हो, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या सबका बेनिफिट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थी। कल्चर ऑफ वायलेंस का क्या मतलब है, देखो कुछ नहीं है इसमें, क्या होता है कि इलीगल फोर्स को रिस्टोर करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो जानबूझ के
वॉयलेंस को प्रमोट करते हैं, वॉयलेंस को, ठीक है। सो बट वन वन लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, अगर हम गुड गवर्नेंस के तौर तरीके से देखें तो जहाँ पे पीस एंड ऑर्डर पहला स्टेप है, अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, आपको विकास करना है लोगों का, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको शांति चाहिए। शांति से कोई काम कर सकता है, मन की शांति होती है ना, तभी हम कोई काम अच्छा कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक्स, राइट्स, टेरर अटैक्स, ओपोनेंट, ये सब कुछ हार्मफुल कल्चर फैल चुका है, वायलेंस का, हिंसा, बात बात पे हिंसा हो जाती है, आरक्षण नहीं मिला हिंसा कर दो, कोई गवर्नमेंट नहीं बात नहीं मानी तो स्ट्राइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगी इस चीज़ से? नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को हटाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेजर्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि पीपल का पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग पार्टिसिपेट करें, एंड उसके लिए बहुत सारे तरीके भी उन्होंने जैसे कि करते हैं वो, ठीक है। सो जैसे कि चेक ऑन, अगर आपको चेक ऑन, आपको पता है कि ये सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, ये बबलू सरकारी कर्मचारी है जो कि काम नहीं करता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप इनका वीडियो बनाओ और हमें भेजो, ठीक है, फिर हम आगे देख लेंगे। तो इस तरीके चेक ऑन लगाना मतलब नज़र रखना, ठीक है। प्रेशर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्ट इन टाइम, ठीक है। एक प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाया जाता है कि टाइम से काम हो, ठीक है। इस तरीके से डेवलपमेंट का मीडियम क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब लोग अवेयर हों, लोग स्टेप लें, लोग गलत चीज़ों को रोकें, लोग खुद ठीक चीज़ें करें और लोग मजबूर करें गवर्नमेंट को कि वो ठीक चीज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब दैट इज़ द रोल ऑफ आईटी का भी एक बड़ा रोल है। आईटी का मतलब क्या होता है? देखो, मतलब कंप्यूटर की दुनिया को यूज़ करना, कंप्यूटर्स को यूज़ करना, ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज़ करना किस लिए? जिससे कि लोगों का भला हो। लोगों का भले के लिए कैसे कर रहे हैं? अब जैसे कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की सुविधाएं, जैसे कि अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आपको घर बैठे बैठे एक फॉर्म भरना है, आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, उसका फॉर्म आप घर बैठे बैठे भर सकते हो, रिजल्ट घर बैठे बैठे चेक कर सकते हो। तो एक तरीके से ये भी क्या है? गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, जो कि आपको घर बैठे बैठे सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। पहले के टाइम पे नहीं होता था, पहले आपको जाना पड़ता था, ठीक है, धक्के खाने पड़ते थे, ठीक है। यूज़ करना कंप्यूटर्स का, आईटी का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एक तरीके से इफेक्टिव टूल है गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये क्या इंप्रूव करता है कि जो सर्विसेज हैं वो कम से कम कॉस्ट पे आपको मिलेगा, टाइम पे मिलेगा। एम्पावरमेंट हो, लोग खुद भी एम्पावर हो कि कैसे, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, अब उनको पता चल रहा है कि किस किस तरीके से कोई भी काम होता है, ऑनलाइन वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओपननेस आ चुकी है, ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, तो इसलिए, ठीक है। इनोवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया है। लिंक करने की कोशिश करिए सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। तो जैसे कि गवर्नमेंट की कोई भी आप गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो, किसी भी मिनिस्ट्री की, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, फलाना ढिकरा। तो इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट दिखा रही है, शो कर रही है ओपनली कि हम ये कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट है तो वो आप डाल सकते हो, मतलब इट्स लाइक दैट, ठीक है। दैट इज़ इट।